यस जीसस। हाँ खुदा बाप, तेरी हुजूरी में हम इस बात को कह रहे हैं कि मैं हूं यहां। आराधना और स्तुति करते हैं, तेरे सम्मुख अपने सर को झुकाते हैं। आज की इस खूबसूरत दोपहर का सारा आदर और महिमा और सारा जलाल प्रभु हम तुझे ही देते हैं। हाथ उठाकर हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि तूने हमें एक बार फिर अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया है। आज एक बार फिर तूने खुदा बाप हम पे ये कुव्वत की है कि हम तेरी महिमा के लिए अपने आप को पेश कर सके। प्रार्थना करना चाहते हैं हृदय की गहराई के साथ इस वक्त के लिए, खासकर इस लम्हे के लिए, कि जब तेरा खादिम तेरे कलाम को लेके खड़ा हो तो आज बहुत सी रूहें बची जा सके। खुदावंद अपने खादिम के होठों को मसा कर मज़बे के अंगारे से छू लीजिएगा, ताकि आज जितने सुनने वाले लोग हैं वो सब आशीष पाएं। आज जितनी रूहें सुने वो जीती जा सके। आज तेरा कलाम दोधारी तलवार की तरह वार करके वापस आए। आज तेरे कलाम से खुदा बाप बहुतों के हृदय छिदने वाले, हमारे जीवन की वो छोटी छोटी बातें जो शायद हमें भी नहीं मालूम लेकिन हमें तेरे पास आने से रोकती हैं, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावंद कि आज तेरे खादिम के जरिए से हमारे जीवन की वो छोटी छोटी बातें हमारे अंदर से दूर हो सके। आज हम तुझे ग्रहण योग्य ठहर सकें और ऐसे बर्तन बनने पाए, एक ऐसे बर्तन बने जो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। खुदावंद आज सब पे रहम कर, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक एक लम्हे को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। स्पेशली परमेश्वर, हम आपके खादिम को आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि आपका खादिम आपकी रूह से भरकर और आपकी सामर्थ से सुसज्जित होकर आज आपके कलाम को लोगों के बीच में सुनाने वाला हो सके। जितने सुने वो सब जिंदगी को हासिल करें। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु हम आप ही को देते हैं और आगे के हर एक लम्हे को आपके हाथ में सौंपते हुए आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो आसमान के खुदा ने हम सबको दिया। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा एबीसी चौक लखनऊ के लिए, वहां के पासवान अपने अजीज दोस्त और अजीज भाई के लिए, पास्टर पराग वैसली के लिए, कि परमेश्वर ने उनके दिल में डाला और मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से उनके इस पेज के थ्रू बात कर सकूं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और मैं अपने आप में प्रिविलेज महसूस करता हूं जब भी मुझे परमेश्वर का वचन देने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि ये वो चीज है जो आज की तारीख में बहुत से लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है जब एक मंदिर के दरवाजे पे एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था और वो आने जाने वाले लोगों से पिछले 40 साल से, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन लिखा है वो 40 से ऊपर का था, तकरीबन 40 साल से वो व्यक्ति आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था और सोना चांदी कलेक्ट करता था। न जाने कितना सोना चांदी उसके पास जमा हो गया होगा। लेकिन एक दिन जब पतरस और यूहन्ना वहां पर थे तो वो कहने लगे सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आज तेरी जिंदगी बदल सकती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उठ और चल फिर। और लिखा है वो व्यक्ति जो पिछले 40 सालों से सोना इकट्ठा कर रहा होगा लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, उस शाम उस दिन उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि वो उठ के उछल के खड़ा हो गया और उसके पांव के बंधन टूट गए। हालेलुया। तो मैं इस बात से, ये वाली बात से मैं समझता हूं और आज उन लोगों को जो सुन रहे हैं यही चीज समझाना चाहूंगा। सोने और चांदी के ऊपर नहीं, बल्कि वो चीज जो उससे कहीं अधिक बढ़कर है, और वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के मैं और आप कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते। और यही बात परमेश्वर का दास दाऊद मुझे और आपको सिखा रहा है। और परमेश्वर के दास दाऊद ने लिखा है भजन संहिता की किताब 121वां अध्याय ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत के अंदर कुछ इस तरह से उसने लिख कर दिया है। बहुत मशहूर और मारूफ है। ये ऐसा मशहूर और मारूफ है कि हम लोगों को संडे स्कूल में सिखाया और संडे स्कूल में बताया जाता है कि ये वाला अध्याय कुछ इस तरीके से लिखा है। और सुनिए, ये बहुत मशहूर और मारूफ है। आप में से बहुतों को मुंह ज़बानी रखा होगा ये 121 ज़बूर और उसकी पहली आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है। पढ़िएगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, सुनिए, यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा
मेरी कुमत कहाँ से आएगी? मेरी कुमत कहाँ से आएगी? मेरी कुमत खुदावंत से मेरी है। कुमत, मेरी मदद, मेरी सहायता, मेरे लिए चीजें कहां से आएंगी? मुझे मालूम है कि मुझे कहां पे अपनी आंख लगानी चाहिए। दाऊद को ये वाली बात मालूम थी कि उसे कहां पे अपनी आंख लगानी चाहिए, और इसीलिए वो अपनी आंख उस जगह लगा रहा है जहां से उसे यकीन है कि यहां से मेरी सहायता आएगी। आज मैं भी आपको ये चीज सिखाना मांगूंगा कि आज आप डिसाइड करिए कि आप अपनी आंख कहां पे लगा रहे हैं, ताकि आपको आपकी कुम्मत मिल सके, आपको आपकी सहायता मिल सके। और दाऊद कह रहा है, मैं अपनी आंख परमेश्वर की तरफ लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ लगाऊंगा। आज एक शब्द आपके साथ बांटना चाहूंगा। आज के इस दिन में मैं आपको एक जगह पर ले जाना मांगूंगा जो बाइबल के अंदर कई जगहों पे बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है, और इसका जिक्र पुराने नियम से नए नियम तक कई मर्तबा आया है। और आज उसी जगह पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा, घुमाना चाहूंगा। बाइबल के उन जगहों पे लिखा है, एक जगह का लिखा है जिक्र यहाँ पर, और मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वत पर। वो ये नहीं कह रहे किसी और जगह पर, बल्कि पर्वत पर। जानते हैं ये माउंटेन्स बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। ये वो जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करता था। ये वो जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था और उनको जगह जगह पे बरकत दी है। आज मैं आपको इन पर्वतों के ऊपर लेके जाऊंगा। आज मैं आपको इन पर्वतों पे गुजारूंगा कि आज की शाम आप थोड़ी सी देर इन पर्वतों के ऊपर गुजारिए, ताकि आज आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो सके। हम ऊपर के रूम की, इस पेज का नाम है द अपर रूम, यानी ऊपर वाला कमरा। तो आइए थोड़ा सा ऊपर चले। आज हम ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर चले, और ऊपर यानी आज हम पहाड़ों पे चले, क्योंकि दाऊद डिक्लेयर कर रहा है कि हमारी मदद, उसकी मदद पहाड़ पर थी, मेरी और आपकी मदद भी पहाड़ पर है। न जाने किन चीजों पे, किन जगहों पे हमें सहायता की जरूरत होती होगी। आइए आज मैं आपको लेकर चलूं। बाइबल में जब मैंने पढ़ा, होंगे बहुत से, लेकिन मेरे को 7 पहाड़ मिले हैं, और आज इन 7 पहाड़ों पे मैं आपकी मुलाकात खुदा आपसे करवाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि इन 7 पहाड़ों के साथ आज आप अपने जीवन की उन जगहों पर जहां आपको महसूस होता है कि यहां मुझे मदद की जरूरत है, और इस मामले में मदद की जरूरत है, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मेरे लिए नहीं हो रही है, तो क्या जाने किस पहाड़ पर आपको क्या चीज मिल जाए। आइए जल्दी से चलिए। अगर आप नोट पैड लेके बैठे हुए हैं, आप लिख रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड, ये आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि ये 7 पहाड़ आपकी जिंदगी बदल देंगे। और आपको मालूम है हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये हर दिन के लिए एक पहाड़ है कि डेली हम एक पहाड़ विजिट करें, डेली हम एक पहाड़ विजिट करें, और खुदा बाप से मुलाकात करके अपने आसमान के खुदा की जलाल को देखने पाए। आइए, क्योंकि बाइबल हमें ये चीज बता रही है कि खुदा के लिए, खुदा की तरफ से हमारे लिए हमारी मदद, हर एक चीज पहाड़ों पर मौजूद है, और खुदा मुझे और आपको ऊंची जगहों से हमें बरकत देना चाहता है। आइए सबसे पहले हम पहले पहाड़ पर चलेंगे, जहां मुझे और आपको एक अनुभव महसूस होगा, और जहां खुदा एक आत्मिक अनुभव के साथ मुझे और आपको अपनी आशीषों से भरेगा। पहले पहाड़ की तरफ चलेंगे। ये पहाड़ आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब के अंदर, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, और उसका 8वां अध्याय। इस 8वें अध्याय के अंदर यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको एक पहले पहाड़ की तरफ ले जा रहा है, जहां पे कुछ एक अलग अनुभव आज आप महसूस करेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत। इससे पहले कि आप यहाँ पढ़े, ये जिक्र सबको मालूम है कि बहुत बड़ा तूफान आया। लिखा है आसमान ने अपने सोते खोल दिए, जमीन में से सोते फूट निकले, और पूरी पृथ्वी जो थी पानी से भर गई। ये नूह के समय का जिक्र है, ये नूह के जहाज का जिक्र है। और बाइबल में लिखा है नूह का जहाज 150 दिन तक पानी के ऊपर तैरता रहा, और जब पानी घट गया तब कुछ एक काम हुआ। 8वां अध्याय 4वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? 7वें महीने के 17वें दिन को, लिखा है 7वें महीने के 17वें दिन को, जहां अरारात नाम पहाड़ पर, लिखा है जहाज कौन से पहाड़ पर? अरारात नाम। कौन सा पहाड़? अरारात। आज पहले पहाड़ पर चलेंगे, और ये पहाड़ है अरारात नाम पहाड़ है। और जानते हैं आप, एक अजीब तरह का अनुभव आपको मिलेगा। ये पहाड़ मुझे और आपको एक अलग तरीके का अनुभव देगा। जानते हो वो कौन सा अनुभव है? वो है छुटकारे का अनुभव, क्योंकि इस दिन और इस जगह पर आसमान के खुदा ने नूह और उसके परिवार को तमाम उन चीजों से छुड़ाया था जो दुनिया के अंदर बुराइयां थी, तमाम उन तकलीफों से छुड़ाया था जो वो बीते 150 दिनों तक झेलते आ रहे थे, तमाम उन चीजों से छुड़ाया था जिनको उस समय के लोग झेल रहे थे। वो तमाम बुराइयां, वो तमाम तकलीफें जो लोगों को परेशान करी थी। लिखा है खुदा ने जब आसमान से जमीन की तरफ देखा, तो उसे लगा कि मैंने इंसान को क्यों बनाया था, और क्योंकि उनकी बुराइयां इतनी बढ़ गई थी कि खुदा
खुदा तक पहुंच गई थी, लेकिन आसमान के खुदा ने नूह के जहाज बनवाकर उसके पहाड़ को उसको अरारात नाम पहाड़ पर टिकवाकर बाइबल में लिखा है उस छुटकारे से उसको आजाद कराया। हालेलुया। आज की शाम, आज के दिन में आसमान का खुदा मुझे और आपको भी ये अनुभव देना चाहता है, ये छुटकारे का अनुभव देना चाहता है। खुदा बाप चाहता है जैसे नूह का परिवार उन बुराइयों से छूटा, आपका परिवार भी बुराइयों से छूटे। मुझे नहीं मालूम कि सुनने वाले और देखने वाले मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे दोस्तों के जीवन में क्या बुराई है, क्या तकलीफ है, ऐसी क्या बात है जिससे आप बहुत गमगीन हैं, जिससे आप बहुत परेशान हैं और आपके परिवार के अंदर तकलीफें बढ़ती जा रही है, बेरोजगारियां बढ़ती जा रही है। आई डोंट नो, और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन आज एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं। आइए चलिए अरारात नाम पहाड़ पर, क्योंकि यहां पहुंचकर परमेश्वर से मुलाकात करके आपको छुटकारा मिलेगा। आसमान के खुदा का बेटा वहां आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको छुड़ाएगा। जिस खुदा ने नूह और उसके परिवार को छुटकारा दिया, वही खुदा आज आपको भी छुटकारा देगा। उसके लिए आपको अरारात नाम पहाड़ पर आना पड़ेगा, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। जानते हैं क्या है? फिर से पढ़िए, 4 आयत दोबारा पढ़िए। जी हाँ, 7वें महीने के 17वें दिन को जी हाँ, जी हाँ, जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। लिखा है जहाज अरारात नाम पहाड़ पर क्या हुआ? टिक गया। ये टिकना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों को छुटकारे का अनुभव नहीं हो रहा। इबादत तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, घरों में होम फेलोशिप होती है, और इन दिनों के अंदर हम खूब पेज दर पेज अलग अलग चर्चिस के साथ वर्शिप ज्वाइन कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। लेकिन फिर भी हमें छुटकारे का अनुभव नहीं हो रहा, हम आजाद नहीं हो रहे, हमें लग नहीं रहा कि खुदा का कोई काम हमारे जीवन में हो रहा है। जानते कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इबादत करना बंद कर देते हैं, खिसिया जाते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, फेलोशिप रखना बंद कर देते हैं। लेकिन आए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है। अगर आप चाहते हैं इस छुटकारे के अनुभव को, तो आपको टिकना पड़ेगा। जानते हैं टिकने का मतलब क्या होता है? टिकने का मतलब होता है विश्वास करना, किसी पे आत्मनिर्भर हो जाना, किसी पे डिपेंडेंट हो जाना, किसी के ऊपर भरोसा करना। प्रॉब्लम तो ये है कि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। जो वचन हमें दिया जाता है, जो बात हमसे कही जाती है, यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय, और अगर उसकी पहली आयत आप पढ़े, यशायाह की किताब 53 और उसकी पहली आयत आप पढ़े, तो वहां पर लिखा है कि जो सुसमाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया। जो सुसमाचार मुझे और आपको दिया है, इन दिनों के अंदर बहुत सुसमाचार सुनने, दैट्स वेरी गुड। हो सकता है आप सुबह से लेकर शाम तक अपने लैपटॉप, मोबाइल या मोबाइल को आपने अपने स्मार्ट टीवी से अटैच कर दिया और आप ढेरों परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। इन दिनों ढेरों खुदा के खादिम परमेश्वर का वचन सुनाने, दैट्स वेरी गुड, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो सुसमाचार दिया जा रहा है, कितने हैं जो उस पर यकीन करते हैं कि जो बातें कही गई हैं वो पूरी होंगी? जो यकीन कर रहा है, जो इस बात पर ट्रस्ट कर रहा है कि जो बात मुझसे कही जा रही है वो पूरी होगी, यकीनन आप अपने जहाज को, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को अरारात नाम पहाड़ पर टिका रहे हैं। और अगर आपने टिका दिया, अगर आपने फैसला कर लिया टिकाने का कि नहीं हम यहीं रुकेंगे, आज हम अपने जहाज को यहीं पार्क करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। पतरस कहने लगा जाए तो जाए कहां? जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। आज खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है। टिका दीजिए अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पास। लिखा है इब्रानियों की किताब और उसके 11वां अध्याय 7वीं आयत में कि नूह ने विश्वास के द्वारा अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उन दिनों में किसी ने बारिश की चर्चा नहीं सुनी थी, लेकिन जब नूह के पास कलाम आया कि बारिश होगी और बहुत ज्यादा वाली बारिश होगी, नूह ने विश्वास करा। आपके पास भी परमेश्वर का दास कलाम लेकर आता है, आपके पास भी परमेश्वर का वचन आता है, आपके पास भी खुदा के लोग आए होंगे और कहा होगा डोंट वरी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, आपका आदमी दारू पीना छोड़ देगा, कोई परेशानी की बात नहीं, आपके घर से बेरोजगारी चली जाएगी। कई मर्तबा जब ऐसे वचन हमारे पास आते हैं तो बहुत से लोग होगा, देखा जाएगा, देखते हैं, होता है कि नहीं होता। कई बार हम इन चीजों को टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम कह रहा है विश्वास करिए, टिका दीजिए अपना जहाज, टिक जाइए परमेश्वर के पास, टिका दीजिए उसकी चोटी पर। जब आप खुदा बाप के पास टिक जाएंगे, आसमान का खुदा आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए दूसरे पहाड़ पर चलते हैं। एक दूसरा अनुभव आज हम महसूस करेंगे जो खुदा बाप चाहता है, और ये पहाड़ आपको मिलेगा इसी उत्पत्ति की किताब में उसका 22वां अध्याय और उसकी
दूसरी आयत, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। और ये पहाड़ है मोरिया पहाड़। यहाँ पे एक अलग तरीके का अनुभव आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए, ये पहाड़ आपको बरकत का पहाड़ कहलाता है। इस पहाड़ पर खुदा बाप ने बरकतें देनी शुरू करी थी। और आज इस मोरिया पहाड़ पर अगर आप आएंगे, अगर आपको बरकत चाहिए तो आपको जरूरी है कि आप मोरिया पहाड़ के ऊपर आ जाए, क्योंकि यहाँ आसमान का खुदा आपको ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। मैं चाहूंगा उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़िए, क्या लिखा है। उसने कहा, तब खुदा ने कहा अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जी हाँ, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। लिखा है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, और वहाँ एक पहाड़ है, मोरिया पहाड़ है, इस पर तू चला जा। वहाँ अपने बेटे बनन, इकलौते बेटे। खुदा बाप ने अब्राहम से इकलौती चीज मांगी जो 99 साल के बाद, सेवा के बाद उसे मिली थी। और खुदा बाप ने कहा अपने इस बेटे को ले और पहाड़ पर चला जा, मोरिया पहाड़ पर जा, वहां पे लकड़ी लगाना और पत्थर रखना, एक वेदी बनाना, अपने इस इकलौते बेटे को वहां पे बलि करके चढ़ाना। आपको मालूम है अब्राहम ने चूं से चाह नहीं करी, अपने बेटे को लेकर गया और लिखा जैसे उसने अपना हाथ उठाया और एक हाथ उसे अपने बेटे के सर पर रखा था, आंखें बंद करी, और दूसरे हाथ से जब वो चाकू मारने के लिए उठाया, खुदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए अब मैं वो सारी बरकतें तुझे लौटाता हूं जिसका वादा मैंने किया था। हालेलुया। ये वो पहाड़ है जो खुदा बाप बरकतों का है। आज खुदा बाप को से अगर आपको बरकत चाहिए तो आपको मोरिया पहाड़ पर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, आपको आपके जीवन की हर एक चीज से सेर और आसूदा कर दे, तो जरूरी है कि आप मोरिया पहाड़ पर जाएं, क्योंकि मोरिया पर्वत, ये मोरिया पहाड़, द माउंट, ये वाला माउंटेन आपको ब्लेसिंग से ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। ये वाला पहाड़ आपके परिवार की हर एक दुख तकलीफ को दूर कर देगा। ये वाला पहाड़ आपके जीवन को और अधिक आशीषों से भरेगा। खुदा ने अब्राहम से कहा और लिखा, उर्दू के अंदर लिखा है, अब मैं तुझे बरकत पे बरकत देता हूं। वाह, ये वाली आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी उत्पत्ति में लिखा है, और खुदा बाप कहने लगा, 17वीं और 16वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा जी? इसी की 17वीं और 16वीं आयत पढ़ी है। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय। यहोवा की ये वाणी है, खुदा यूं फरमाता है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं, मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं, तूने जो ये काम किया है, तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र, अपने बेटे, वरन अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। इसी कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं यकीनन तुझे आशीष दूंगा। ये पहाड़ जो दुखों का लग रहा होगा, आपको अपने घरों के अंदर तकलीफ लग रही होगी, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ आप अपनी जिंदगी को मोरिया पहाड़ पर लेकर जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आसमान का खुदा कह रहा है, मैं अपनी शपथ खा के कहता हूं, मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। हालेलुया। आज खुदा बाप उन लोगों से बात कर रहा है जो कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, हो सकता है हमारे जीवन में कोई आशीष की बात नहीं हुई, बीते दिनों हमको कुछ नहीं मिल पाया, मेरे घर में कुछ नहीं हो पाया। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ऐसा नाइंसाफ नहीं जो कुछ न करे। यीशु मसीह की मार्फत परमेश्वर ने ये वाली बात कहलवाई कि ऐसा कोई नहीं जो स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ करे और 100 गुना उसे ना मिले। आसमान का खुदा 100 गुना देना जानता है। और यहाँ अब्राहम से बात करते हुए कह रहा है, मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन। कंडीशन क्या है? इस पहाड़ पर आने की जानते हैं क्या कंडीशन है? कंडीशन यह है कि हमें अपने खुदा बाप के लिए कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अगर आप सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? बार दफा हम अपनी नींद सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, बार दफा हम अपने टीवी सीरियल सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, बार दफा हम अपने रिलेटिव्स को सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, बार दफा हम अपने फ्रेंड्स सर्कल को सैक्रिफाइस नहीं कर पाते। नहीं, दोस्तों के साथ जाना ज्यादा जरूरी है, नहीं फोन पे बात करना ज्यादा जरूरी है, हमारी एक फोन कॉल खुदा की इबादत से ज्यादा जरूरी हो जाती है, हमारे दोस्त यार इबादत से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, टीवी सीरियल बाइबल पढ़ने से ज्यादा जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों के साथ हैंग आउट ना करें, मैं ये नहीं कह रहा अपनी रिश्तेदारियों में मत जाइए, लेकिन जब परमेश्वर सामने आ जाए तब सब चीजों को एक तरफ कर दीजिए। इसे कहते हैं सैक्रिफाइस, अपना समय परमेश्वर के लिए डिवोटेड करना। इस खुदा के खादिम से पूछिएगा, जब किसी दिन अगर कोई स्वर्ग जाए तो जरूर मैं तो हूँगा, मुझे नहीं पता कि सुनने वालों में से कितने हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर एक जन स्वर्ग में मिले, और अगर मिलेंगे हम स्वर्ग में तो अब्राहम से जरूर पूछेंगे,
दिल से अपने इकलौते बेटे को छुड़ा लेके मारने की सोच ली थी। 99 साल की उम्र में तुम्हें मिला था, लेकिन हम यहाँ संडे को ड्यूटी नहीं ऑफ कर पाते हैं कि हम चर्च चले जाएं। हम चर्च छोड़ के ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, हम इबादत छोड़कर हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आसमान का खुदा हमारे लिए कुछ करे? ये मोरिया पर्वत बरकतों का पहाड़ है जो मुझे और आपको ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स देना चाहता है, लेकिन जानते हो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। अपना 100% खुदा बाप को दीजिए। वो डिजर्व करता है कि हम उसे 100% दे। जब हम उससे 100% पाने की उम्मीद रखते हैं तो वो चाहता है कि हम भी उसको 100% रिटर्न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने आसमान के खुदा को 100% रिटर्न करें। जब हम उससे 100% मांगते हैं तो खुदा बाप अगर खुदा बाप से गाड़ी मांग रहे हैं तो अगर खुदा बाप गाड़ी की जगह आपको टायर्स दे दे तो कैसा लगेगा? अगर खुदा बाप से मकान मांग रहे हैं और खुदा बाप मकान की जगह आपको ईंटें दे दे और सीमेंट दे दे, इसी से काम चलाओ, कैसा लगेगा? हमें पूरा मकान चाहिए, हमें पूरी गाड़ी चाहिए, तो खुदा बाप को भी हमारा पूरा टाइम चाहिए। हफ्ते में एक दिन होता है 2 घंटे चर्च जाने का, उसमें से भी आधे घंटे का काटा मार देते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल डेली हमें 2 घंटे 40 मिनट खुदा बाप के लिए निकालने चाहिए। एज ए टाइथ कितना हम करते हैं? हमें अपनी कमाई का 10% खुदा बाप के लिए निकालना चाहिए। हम कितना 100% इसमें डिवोटेड हैं? आए खुदा के लोगों, इफ यू वांट ब्लेसिंग, अगर आप बरकत चाहते हैं तो आपको मोरिया पर्वत पर आना पड़ेगा। और ये मोरिया पर्वत पर आने की एक ही कंडीशन है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करिए, कुछ सैक्रिफाइस करिए। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सिर्फ अच्छे हालातों में नहीं। जब हालात बद से बदतर हो रहे हो, उस औरत की तरह जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ उसकी पूरी जीविका थी, लेकिन लिखा है उसने 2 दमड़ियां बैग में से निकाली और यीशु मसीह की हुजूरी में लाके रख दी। यीशु मसीह ने कहा इसने अपना सब कुछ दे दिया। उस औरत के घर में कुछ नहीं था। एलिया से कह रही थी मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, आज की रात हम जी सके तो जी ले, कल हम मर जाएंगे। वो औरत ये वाली बात कह रही थी एलिया से, लेकिन जब उसने अपनी रोटी का वो हिस्सा भी खुदा के खादिम को दे दिया तो बाइबल में लिखा है अगले 3.5 साल तक कोई नहीं मरा। अगले 3.5 साल तक कोई नहीं मरा। मुझे नहीं पता आपकी लास्ट होप क्या है। आई डोंट नो कि आप कितने होपलेस हो रहे होंगे कि अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, सब खत्म हो गया, रिलेशन मेरा बर्बाद हो गया है, मेरा रिश्ता टूट गया है, मेरे घर में तंगस्ती आ गई है, नौकरी छूट गई है, बच्चों को कहां से देंगे, खाना कहां से खाएंगे, फीस कहां से भरेंगे। आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी छोटी सी तनख्वाह बड़े बड़े काम कर सकती है। छोटे से मकान में ज्यादा खुशियां आ सकती है। आपकी पुरानी गाड़ी में भी आपको बड़ा मजा आ सकता है। आप सूखी रोटी खा के भी खुदा की महिमा कर सकते हैं। ये ब्लेसिंग्स है जो खुदा बाप देना मांग रहा है, लेकिन उसके लिए आपको मोरिया पर्वत पर आना पड़ेगा। हालेलुया। आइए जल्दी से तीसरे पहाड़ पर चले और वहां पे एक और अनुभव को हम महसूस करेंगे। और यह अनुभव आपको मिलेगा निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। यह होरेब पर्वत है, लिख लीजिए, यह होरेब पर्वत है। और यहां पर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, द पावर ऑफ होली स्पिरिट। और खुदा बाप चाहता है इस पावर को आप अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि जब ये द पावर ऑफ होली स्पिरिट आपके परिवार में आएगी, आपके घर में आएगी, तो जिंदगियां बदल जाएगी। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखवाया है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्यों नहीं आ रही हमारे घरों में? कहीं ना कहीं हम आजाद नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फ्रीडम को फ्री महसूस नहीं कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? रीजन यही है, बिकॉज द लैक ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है। गीत तो हम गाते हैं, प्रार्थना तो हम करते हैं, चर्च में आते हैं और बैठते भी हैं, बट होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस अभी तक हमारे परिवार, हमारे बच्चों को नहीं हो पाया है। अभी तक हमारी मुलाकात पवित्र आत्मा से नहीं हुई है। अभी तक हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए हैं। हमारे बर्तन, हमारी जिंदगी आज भी होली स्पिरिट के अभाव में जी रही है, खालीपन हमारे परिवार में है। लेकिन ये वाली बात दर्शाती है हम पवित्र आत्मा से भरे जाए। मैं मूसा की निमित्त बात करना चाहूंगा। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत पढ़िए। क्या लिखा? जी हाँ, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम, लिखा है मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को जी हाँ, चराता था। जी हाँ, जी हाँ। और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम
परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। लिखा है वो होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के और लिखा है खुदा का दूत उतर के आया और एक कटीली झाड़ी में समा गया। ये वो जगह थी, ये वो झाड़ियां थी जिनमें आग तो लगी हुई थी लेकिन जल नहीं रही थी। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था वहां आने की। और लिखा है जब मूसा ने हिम्मत करके वहां पर गया तो एक आवाज उसके कान में आई, जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने जूते उतार कर वहां रहा। आज भी खुदा बाप चाहता है हम उस जगह पर जाएं जो पवित्र है। आज हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाएं। आज हमारे घरों में पवित्र आत्मा आए। कॉल करिए होली स्पिरिट को। सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ दुआ नहीं, बल्कि होली स्पिरिट को कॉल करिए। पवित्र आत्मा से भरिए। अपने जीवन को खोल दीजिए, अपने परिवार को खोल दीजिए, दिलों को खोलिए कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाए। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब होली स्पिरिट तुम पर आएगा, जब तुम होली स्पिरिट को फील करोगे, जब तुम पवित्र आत्मा को अपने घर में आमंत्रित करोगे, जब तुम अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से भरवाओगे, जब तुम अपने आदमी को, अपनी औरत को होली स्पिरिट से फिल करवाओगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तब तुम सामर्थ पाओगे। और ऐसी सामर्थ पाओगे कि तुम्हारे बंधन, तुम्हारी बेड़ियां खुल जाएंगी। आज बहुत से मसीही परिवार छुटकारे, आजादी, फ्रीडम को फील नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को बंधे हुए, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। बिकॉज द रीजन इज कि उन्होंने अभी तक होली स्पिरिट को कॉल नहीं करा है। वो होली स्पिरिट से भरे नहीं गए, वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए। और आज परमेश्वर चाहता है कि होली पर्वत जो पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति को महसूस कराता है, वो चाहता है खुदा कि मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे जाएं। हालेलुया। आज मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप होली स्पिरिट से भरे जाएं। हालेलुया। और खुदा बाप यही चाहता है हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। और सुनिए, पवित्र आत्मा से भरने का एक तरीका लिखा है। और जानते तरीका क्या है? इसी की 4वीं आयत में लिखा है। इसी की 4वीं आयत में लिखा है, और तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। 4वीं आयत पढ़िएगा, लिखा है प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4वीं आयत। और वहां पे साफ तरीके से ये वाली बात लिखी। जी पढ़िएगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम, जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरूशलेम? द मीनिंग ऑफ जेरूशलेम, हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घर। और खुदा हुक्म दे रहा है। आज ये हुक्म आपके लिए भी है, खुदा के घर को मत छूइए। कई बार बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, शैतान ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि हम खुदा की हुजूरी से, द हाउस ऑफ गॉड, नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, एक लड़का था, एक जवान लड़का था जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। जैसे ही उसने यरूशलेम की बाउंड्री को क्रॉस करा, लिखा है वहां पे डाकू थे जिन्होंने उसे खूब मारा, पीटा, अधमवा करा, नंगे करा, उसके कपड़े फाड़ डाले, सब कुछ लेके चले गए। आज बहुत से जवान, आज बहुत सी जिंदगियां लुट चुकी हैं, नंगी हो चुकी हैं। लोग उनका नंगापन देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुदा की हुजूरी से बाहर कदम रखा है। यरूशलेम को मत छोड़ो, यही ठहरे, इंतजार करना। आजकल हम आपसे कह रहे हैं, होरेब पर्वत पर चढ़ने की कंडीशन क्या है? आप यरूशलेम में रुके रहिए, जस्ट वेट, इंतजार करिए, बैठ जाइए, खुदा की तरफ आंखें लगाइए। जैसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ लगाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, खुदा के काम को होता देखिए। होली स्पिरिट को अलाउ करिए कि वो आपकी जिंदगी, आपके घर, आपके परिवारों में काम करे, तब तुम सामर्थ पाओगे। मुबारक है वो, भजन संहिता 84:4, मुबारक है वो जो तेरे भवन में रहते हैं। मुबारक है वो जो तेरे भवन में रहते हैं। आइए आज होरेब पर्वत पर चले। बरकत पाने के लिए इस पर्वत पर चढ़ जाइए। और चढ़ने की एक ही कंडीशन है, बरकत मिलने की एक ही कंडीशन है। जानते हैं क्या? अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव हो, आजादी मिले, परमेश्वर की हुजूरी में रहिए। मरियम की तरह यीशु मसीह के कदमों के पास बैठ जाइए, उसकी हुजूरी में बैठ जाइए, टाइम स्पेंड करिए, अकेले में बैठ के परमेश्वर से बात करिए। जब आप ऐसा करेंगे, खुदा आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। नाउ चौथे पहाड़ पर चलते हैं, जल्दी से चौथे पहाड़ पर चलते हैं और वहां मुलाकात करेंगे एक और अनुभव से। एक और चीज हमारे जीवन में आएगी और खुदावन के वचन के द्वारा सामर्थ आएगी, क्योंकि ये पर्वत जो है ये परमेश्वर की शरीयत से भरा हुआ है। ये पर्वत परमेश्वर के वचन से, उसके हुक्मों से भरा हुआ है। और जब परमेश्वर के हुक्म आते हैं तो जिंदगियां बहाल हो जाती हैं। मैं चाहूंगा कि आज अब आपकी मुलाकात सीने पर्वत से कराऊं। ये सीने पर्वत, द माउंट जायन, ये सीने पर्वत जो है ये मेरे और आपके लिए बरकत का पर्वत है। ये मेरे और आपके लिए परमेश्वर के वचन से भरा हुआ पर्वत है, क्योंकि इस
पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को अपनी व्यवस्था दी थी। ये वो पर्वत है जहां परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे और खुदा ने अपनी व्यवस्था से मूसा को भरा था। आज यही पर्वत पर हमें चढ़ने की और अधिक आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ निकाले निर्गमन की किताब। सबसे पहले पढ़ेंगे 19वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत और फिर उसके बाद 20वां अध्याय और पहली आयत। निर्गमन 19वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पहले पढ़े। क्या लिखा? जी हाँ। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पे चढ़ा। लिखा है खुदा बाप सीनै पर्वत की चोटी पे। देखिए हर पर्वत पे परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर जमीनी इलाकों पे नहीं आता था, खुदा बाप पहाड़ों पर आता था। और लिखा है और परमेश्वर सीनै पर्वत की चोटी पर चढ़ा और मूसा को पर्वत की चोटी पे बुलाया। और मूसा से कहा तू यहाँ ऊपर आ जा। अब 20वां अध्याय और पहली आयत पढ़िए। क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। जब मूसा पर्वत पर चढ़ गया तब परमेश्वर ने मूसा को ये सब वचन कहे। ये सब वचन करे। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं 10 हुक्म आए हैं, बताया है कि कैसे कैसे विधियां और नियम है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये सब वचन मूसा को तब मिले जब वो पर्वत पर गया। और खुदा बाप भी मेरे को और आपको चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों का अनुभव करें। मुझे बहुत ज्यादा कोफ्त होती है, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात से कि जब मैं लोगों से किसी लोगों से मिलता हूं और वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता बाइबल पढ़ने का। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो शायद कभी कभी बाइबल पढ़ते होंगे, जो शायद कभी कभी इत्तेफाक से बाइबल खोल लेते होंगे। लेकिन खुदा के लोगों सुनिए, यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही ये वर्ड अपने आप में परमेश्वर है। ये वचन अपने आप में परमेश्वर है। इससे दूरी मत बनाइए। आप सीने पर्वत पर चढ़िए, परमेश्वर के वचन उसकी आज्ञाओं का अनुभव करिए, इसको हासिल करिए। कुलसियों की किताब में लिखा है और जितना हो सके अपने हृदय को, 3रे अध्याय के अंदर लिखा है, और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से अधिकाई से भर लो और इन दिनों के अंदर तो और ज्यादा भर लो। आपको बहुत मौका मिल रहा है, खूब खुदा के खादिमों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, खूब खुदा के लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, खूब परमेश्वर का वचन आप दिन भर सुनते रहते हैं। दैट्स वेरी गुड। भर लीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है आमोस की किताब के अंदर ऐसे दिन आने वाले हैं जब दुनिया के अंदर अकाल पड़ेगा। वो अकाल ना तो खाने का होगा ना पानी का होगा, बल्कि वो अकाल परमेश्वर के वचन के सुने जाने का होगा। भर लीजिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर। हमारी दुनिया के अंदर ऐसे न जाने कितने इलाके हैं जहां लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। बाइबल उनको मिल जाती है तो वो बाइबल को देखकर रोते हैं। उन्हें लगता है कौन सा खजाना उनको मिल गया है। वो तड़प रहे हैं बाइबल पढ़ने के लिए, उनको इबादतें करने का मौका नहीं मिलता है। बट वी आर हम बहुत ज्यादा अपने अंदर सौभाग्यशाली समझ सकते हैं, हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल समझ सकते हैं। प्रिविलेज है ये हम लोगों का कि हम लोग इतनी आजादी के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। इसको गारंटेड मत लीजिए, बल्कि रोज परमेश्वर का वचन पढ़िए, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के वचन के मुलाकात करेंगे परमेश्वर अपनी बरकतों से आपको भरेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संहिता उसका 19वां अध्याय। क्यों मैं कह रहा हूं आपसे ये वाली बात? भजन संहिता 19वां अध्याय और उसकी 7वीं और उसकी 8वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पे कुछ इस प्रकार से परमेश्वर के दास ने लिख कर दिया है। 19वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। यहोवा की व्यवस्था खरी है। परमेश्वर के वचन की बात हो रही है। लिखा है परमेश्वर की वचन, उसकी शरीयत, उसकी व्यवस्था कैसी है? खरी, बिल्कुल चौकी है, बिल्कुल साफ है, प्योर है। इसके अंदर मिलावट नहीं हो रखी है। दुनिया की बातों में, टीवी सीरियल्स के अंदर, मूवीज के अंदर बड़ी मिलावट होती है, लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं। लेकिन सुनिए परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर, ये बिल्कुल खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। हालेलुया। जानते इंग्लिश में क्या लिखा है? बिकम रिफ्रेश। बहाल का मतलब होता है रिफ्रेश करना, यानी जिंदगी से बासीपन चला जाएगा, आपके परिवार से बासीपन चला जाएगा, ताजगी के दिन आ जाएंगे, आप ताजे हो जाएंगे। जो चीजें आज आपको अच्छी नहीं लग रही, कल वही चीजें आपको बड़ी अच्छी लगेगी। आज आपको अपनी जिंदगी बेरंग लग रही है, खुदा इस बेरंग जिंदगी में रंग भर देगा। अगर आज आपको मातम लग रहा है, इस मातम को खुदा बाप खुशहाली में तब्दील कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि हम सुसाइड कर ले, तो कल आप सुसाइड की जगह आप लोगों को सुसाइड करने से रोकेंगे। आज ब्रोकन हार्टेड खुश दिली से भर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आसमान का खुदा कह रहा है अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन से भरे जाएंगे तो ये हमारी जिंदगी को
बहाल कर देगी। इसकी 8वीं आयत पढ़ी करिए, 1 वर्ष। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। लिखा है परमेश्वर के उपदेश, इसके अंदर लिखी वाली बातें परफेक्ट है। जिंदगी के, किसी ने बहुत अच्छा गीत लिखा है कि जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब है परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का मसीह। जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब है मसीह। यीशु मसीह बोले तो परमेश्वर का वचन। अगर जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट बराबर है परमेश्वर का वचन। और बाइबल यही बात कह रही है। फिर से पढ़िए 8 में क्या लिखा है? यहोवा के उपदेश सिद्ध है। परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। दिल को शाद कर देते हैं। अगर दिल शाद होगा तो जीवन खुश होगा। मन के कुड़ने से हड्डियां गलने लगती है, साफ लिखी वचन में लिखा। लेकिन अगर दिल खुश होगा तो चेहरा चमक जाता है। और बहुत से लोगों के परिवारों में रुपया बहुत है, अच्छी पोस्ट पर है, लाख रुपए सैलरी कलेक्ट करते हैं, महंगी गाड़ी में घूमते हैं, गोल्ड है, महंगा फर्नीचर है, बहुत बढ़िया वाला कारपेट लगा हुआ है, साल में 1-2 बार फॉरेन ट्रिप कर आते हैं, लेकिन दिल खुश नहीं है तो जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा। हम आए दिन देखते होंगे, आप न्यूज में पढ़ते होंगे, फलाने सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया, फलाने मल्टी मिलियनर बिलियनर ने सुसाइड कर लिया, किसी के पापा घर छोड़ के चले गए, वापस लौट कर नहीं आए, बिजनेस में लॉस हो गया। उनके दिल बड़े दुखी थे। जब सुसाइड नोट लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं आई एम डिप्रेस्ड, आई एम नॉट हैप्पी विद माय लाइफ। व्हाई? 5 स्टार होटल में खाना खाते हो, सोने चांदी के कपड़े, जेवरात तुम्हारे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, एक जीन्स तुम्हारी 3-3 लाख की होती है, सूट 10-10 लाख का होता है, चार्टर्ड अपने प्राइवेट जेट से तुम सफर करते हो, बड़े बड़े मकानों में, करोड़ों के मकानों में रहते हो, नौकर चाकर है, ऐशो इशरत है, लेकिन दिल खुश नहीं है। जानते हैं क्यों? उनके दिल खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आपका दिल खुश हो जाए, क्योंकि आपका दिल तभी खुश होगा जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन होता है तो इंसान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। और सीने पर्वत पे जाने का मतलब ही यही है। मूसा कहने लगा, मूसा से परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3री आयत, वो तुम्हें जंगलों में लेकर फिरा, उसने जंगलों में तुम्हें घुमाया, उसने तुम्हें भूखा भी रखा और फिर उसने तुम्हें मन्ना भी खिलाया, ताकि तुम ये जान लो कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता बल्कि परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। आइए जल्दी से हम एक और पर्वत पे चढ़े और वहां पर हम एक और अनुभव को हासिल करने पाएंगे। और ये पर्वत है कर्मेल का पर्वत। और इस पर्वत पर हम परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। The power of God। अभी हमने the power of Holy Spirit सुना था, अब the power of God, परमेश्वर की strength, उसकी पावर को हम महसूस करेंगे जो कर्मेल पर्वत पर होती है। और ये एलिया के समय में हुई थी। पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत के अंदर हमें पता है ये वाला किस्सा कि जब बाल के देवता और परमेश्वर के नबियों के बीच में जब ठहरा कि किसका खुदा बड़ा है, 450 बाल के नबी वहां मौजूद थे और अकेला एलिया वहां पे खड़ा था। और जो एलिया के साथ परमेश्वर के नबी थे वो डरे से अंधेरे में खड़े थे। एलिया ने हाथ उठाया, आग आई और सब खत्म हो गया। बाल नबी चिल्लाते रहे, सुबह से शाम तक कुछ नहीं हुआ। लिखा एलिया ने बड़ी जमात जो वहां खड़ी थी उनसे ये वाली बात कही। 18वां अध्याय 19वीं आयत पढ़ी क्या लिखा है? अब दूत भेजकर जी हाँ सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों। एक मिनट 18वां अध्याय मैं चाहूंगा इसकी 21वीं आयत पढ़ी क्या लिखा? जी हाँ। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? If you want to see the power of God, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सामर्थ को देखें, जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो बड़े बड़े मौजे होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। यीशु मसीह ने कब्र के बाहर खड़े होकर कहा, बाप मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करता है, तुम मेरी हर एक बात को कैसे कर सकता है। लेकिन वो प्रार्थना कर ही रहा था, कहा लाजर बाहर निकला और वो 4 दिन का मरा हुआ खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ जब 38 साल वाले के पास गया और उससे कहा उठ और चल, फिर वो उठ के चलने लगा। परमेश्वर की सामर्थ। एक 12 साल की लहू बहती स्त्री ने सिर्फ यीशु मसीह के दामन को, कपड़े के छोर को छुआ और लिखा उसके अंदर से खून बहना बंद हो गया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ गॉड। मूसा से कहा चट्टान पर लाठी मार और चट्टान पर लाठी मारी, वहां से पानी निकल कर आ गया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। मूसा से कहा लाल समुद्र पर लाठी मार और हाथ उठा के प्रार्थना कर, और जब मूसा ने ऐसा करा तो लिखा लाल समुद्र 2 टुकड़ों
बाय द पावर ऑफ गॉड। और ना जाने ऐसे कितने मौत से परमेश्वर ने अपने वचन में लिखे, और ना जाने इससे कई गुना ज्यादा आज दुनिया में हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में भी हो, तो आपको भी आज एक फैसला लेना पड़ेगा। ये कर्मेल पर्वत जो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है, जो परमेश्वर की सामर्थ को बताता है, वो तभी होने मुमकिन है जब मैं और आप आज एक फैसला करेंगे कि हम दो विचारों में नहीं लटकेंगे। टेक अ डिसीजन कि मैं यहां रहूं या मैं वहां रहूं। यहोशू कहने लगा तुम चुन लो तुम्हें किसकी इबादत करनी है। उन देवताओं की जिनके पुरखा तुम्हारे पुरखा जो देवता तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, या खुदा की जो तुम्हें निकाल के लाया है, तुम्हें किसकी इबादत करनी है। आज मसीही समाज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आज हम बीच में लटके हुए हैं। दाऊद कहने लगा क्या खुदा के सिंहासन और दुष्ट के सिंहासन में संधि हो सकती है? लेकिन हम कर रहे हैं। हम 40 रोजे भी रखते हैं और छन्नी में चांद देख के भी रोजा तोड़ते हैं। हम कर रहे हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं और भैया से मिलकर आते हो कलाई पे भी बहना से बंधवाते हैं। हम करते हैं, हम दिए जला के कहते हैं जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम वो थोड़ी ना कहते हम तो यीशु मसीह के नाम से उसी दिन जलाना है, पूरे समय जलाओ। क्या उसी दिन जलाओगे? हम अपने गानों को भी रंग लेते हैं और गाना गाते रंग लिया मुझे रंग लिया। खुदा के लोगों, कर्मेल पर्वत परमेश्वर की सामर्थ, आज बहुत से लोग खुदा की सामर्थ क्यों नहीं देख पा रहे? रीजन यही है क्योंकि वो एक विचार में नहीं लटके हैं, वो दो बातों में लटके हुए हैं और वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आज खुदा मुझे और आपको ये चीज सिखाना होगा। कर्मेल पर्वत पर आइए ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को देखें, अपनी थोड़ी आत्मिकता को आज एक आत्मिकता के ऊपर लेकर आइए। जल्दी से आए और एक पर्वत के ऊपर हम और चलेंगे, और ये पर्वत बहुत जरूरी है और इस पर्वत के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा। और ये पर्वत मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय, और ये पर्वत प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को दिखा रहा है। और इस पर्वत का नाम है ताबोर पर्वत। ये ज़ैतून पर्वत का ही एक हिस्सा है। जब हम लोग गए थे इस्राएल, हम लोगों ने वहां पर पहुंचकर, और हो सकता है आप में से बहुत से हमारे साथ गए, आप गए होंगे, बीते दिनों के अंदर देख कर आए होंगे ताबोर पर्वत जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। 9वां अध्याय मरकुस उसकी 2री और 3री आयत पढ़ेगा लिखा। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पे ले गया। हालांकि पर्वत का मेंशन नाम यहाँ पे जिक्र नहीं, लेकिन अगर आप हेल्पिंग बोर्ड या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इस पर्वत के बारे में पता चल जाएगा। इसका ताबोर नाम ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। लिखा याकूब और यूहन्ना और पतरस को लिया और उस एक पहाड़ पर जो ताबोर कहलाता था वहां पे पहुंच गए, और उनके सामने उसका रूप बदल गया। और लिखा उनके सामने एक और अगर हम आगे पीछे पढ़े, अगर लूका और मत्ती की किताब में पढ़े तो लिखा है कि ये तीनों चेले दूरी पर थे और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह का रूप बदल गया। ट्रांसफॉर्मेशन। आज परमेश्वर चाहता है ये अनुभव हमारे अंदर हो, रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का। मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। आज मैं अपने तमाम मसीही भाई बहनों से और मसीही परिवारों से वाली बात कहना चाहता हूँ, मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। आज खुदा चाहता है हमारे परिवार बदल जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका आदमी बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार बदल जाए, आप चाहते हैं आपकी बीवी बदल जाए, अगर आप चाहते हैं आपके हालात बदल जाए, आप चाहते हैं आपकी सिचुएशन बदल जाए, तो सुनिए आपको आज एक काम करने की जरूरत है। आपको ताबोर पर्वत पर चढ़ने की जरूरत है, और इस पर चढ़ने की एक ही कंडीशन है, जानते हैं क्या? प्रार्थना करना। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे उनका रूप बदल गया, उनका चेहरा बदल गया, वो कुछ और ही नजर आने लगे, वो श्वेत वस्त्रों से भर गए। आज खुदा चाहता है मेरा और आपका घर, हमारा परिवार भी बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए। वो सारी बातें जो आज सही नहीं हो रही है, वो सारे हालात जो आज सही नहीं है, वो सारे हालात आज बदल जाए। ताबोर पर्वत रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस। और खुदा बाप चाहता है परमेश्वर की कलीसियाएं, आज खुदा के लोग सिर्फ चर्च ना जाएं, सिर्फ इबादतें ना करें, वरन बदलाव उनके अंदर आए। आपकी भाषा, आपकी सोच, आपका नजरिया बदलना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा गाना गाया, लिखा भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। कटोरे को पहले अंदर से साफ करो, तब बाहर से अपने आप चमकेगा। चेंज योरसेल्फ। तभी यीशु मसीह ने कलाम कहा, पहला वचन जो यीशु मसीह ने शेयर किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज परमेश्वर यही बात आप सब लोगों के साथ कहना चाहता है। आज हम 6 पर्वत पे घूमे हैं,
और मुझे उम्मीद है 6 पर्वत से आपको 6 अनुभव मिले होंगे। इन 6 पर्वत पर जाकर आप परमेश्वर से अपने जीवन की उन बातों को हासिल कर सकते हैं जो शायद आज तक आपको ना मिली। और भी है, लेकिन आज समय कम है। फिर किसी और दिन जब मौका मिलेगा, नेक्स्ट टाइम हम इस बात को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज इन 6 पर्वत के साथ खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है और खुदा बाप चाहता है आप ये एक्सपीरियंस हासिल करिए। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने मौका दिया कि आज हम इन पहाड़ों के द्वारा तेरे 6 अनुभव हासिल कर सके। बरकत दे, सुनने वाले तमाम लोगों को बरकत दे परमेश्वर। आज इनकी जिंदगियां बदले हैं। यीशु मसीह, हम तेरा जलाल देखना मांगते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे, बने रहें, जुड़े रहें और खुदा में बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू।